तो पीछे लड़ाई और थी, अब ज्ञान की लड़ाई है। किस आधार पे तुम कहते हो कि रामचंद्र जो है उसकी पूजा करने से हमारा लोक परलोक सुधर जाएगा? अगर लोक परलोक सुधरता नहीं तो उसे धर्म कैसे मानते हो तुम? उसका तो अपना लोक परलोक खराब है। जिसके बाल की उसके विरोध में खड़े होकर उसे हरा देते हैं, जिसका दादा ही उसके खिलाफ है, वो दादा के अपने जो पीछे है रघुकुल है उसके ही खिलाफ है, और चलो वो खिलाफ है, उसके अपने लड़के फिर इसके खिलाफ है। इससे वो कितना बदकिस्मत आदमी होगा। इसीलिए कहते हैं गिरधर कबीराय टिप्पणी करते हैं, हालांकि वो ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कहते, इनकी बात कहते हैं, इसके गुरु की बात कहते हैं। जैसे गुरु कहते हो, उस पर एक टिप्पणी है गिरधर कबीराय की, हिंदी में हमें लगी हुई थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, 8वीं में थी। कुंडली है उसने लिखी कि कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म गति किसी पे नहीं डरी, तुम्हारा भगवान हो चाहे, जिस पे कर्म गति नहीं डरी भगवान कैसा? कर्म गति टारे नहीं डरी, मुनि विशिष्ट से पंडित ज्ञानी। क्या मुनि विशिष्ट जो थे इसके गुरु रामचंद्र के ज्ञानी नहीं थे? कहें ज्ञानी नहीं थे? कहो। मुनि विशिष्ट से पंडित, पंडित है वो, ब्राह्मण नहीं है। पंडित ज्ञानी, ज्ञानवान है, तभी तो रामचंद्र ने गुरु बनाया, अज्ञानी को गुरु बना लेता। शोध के लगन धरी, सीता का जब स्वयंवर हुआ ना, वो जीत ली, तो लगन जो होती है बाद में, जिसमें वो फेरे वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं ना लगन कब सी है, कब होनी चाहिए, तो वशिष्ठ ने धरी थी वो। शोध के लगन धरी, तो हुआ क्या? सीता हरण। ये क्यों हुई? लगन तो सोधी गई थी। मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, ये क्यों हो? ये बताओ। वशिष्ठ को ही गुरु गुरता पे ही सवाल खड़ा कर दिया, वशिष्ठ के ज्ञान पे ही सवाल खड़ा कर दिया, जो इसका गुरु है। इसका जवाब दो पहले। गिरधर कबीराय की कुंडली है, किताबों में पढ़ रहे हैं लोग, उसे बंद करके दिखाओ या उसका जवाब दो। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़ी, यहीं बस नहीं, सीता को हर ले गयो रावण। स्वर्ण लंक जरी, कर्म गति टारे नहीं डरी। जब रामचंद्र से कर्म गति टारे नहीं डरी, रामचंद्र को भगवान किस बिना पे मानते हो? जिसका गुरु विशिष्ट था, उसकी लगन सोधी इतनी गलतियां निकली, उसके शिष्य को कौन सा ज्ञान था? उसके गुरु को ना ज्ञान, ना शिष्य को ज्ञान। किस बिना पे हम उससे चाहते हैं कि कल्याण हो जाएगा हमारा? ये टिप्पणियां पहले से होती आई हैं। ये तो एक दुकान है बहुत बड़ी कि करोड़ों रुपए आएंगे चढ़ेंगे, ये तो हो सकता है, ये तो है, वरना इसमें ज्ञान की बात, ये डुबोने की बात है, पब्लिक को फंसाने की बात है, भवसागर में तारने की बात नहीं है। एकता, दुनिया की एकता भंग करने की बात है।
एकता में रोड़ा है, दुनिया की जो एकता हो रही है धर्मों की, उसमें रोड़ा है। इसलिए मैं इस पे बार बार करता हूँ, इसको स्पष्ट करता हूँ कि रोड़ा है ये लोग ना किसी के अब तक आज तक हुए हैं, न होंगे, न कभी धार्मिक थे, न हैं, न होंगे। ये डुबोने वाले हैं पब्लिक को माया के लिए। आगे क्या कहते हैं कि ओंकार आदि जो है वो मैंने जान लिया। कबीर कहते ऐलान कर दिया, ओंकार आदि जो है जिससे सृष्टि पैदा हुई है। देखो ओंकार शब्द कबीर बरत रहे हैं, गुरु नानक ने नहीं बरता। और ओंकार के साथ एका भी नहीं लगा हुआ, खाली ओंकार है। ओंकार इंडिपेंडेंट शब्द है। एका क्यों लगाया है इसके साथ गुरु नानक ने? ओंकार दो रूप हैं, ओंकार के दो चीजें हैं, ओं जमा आकार, आकार देही। ओंकार अकाल मूर्त है, ओंकार ही अकाल मूर्त है। एक जो है ओंकार है, ओंकार है ना, वही अकाल मूर्त आ गए। अकाल मूर्ति, इसका मतलब अकार मूर्ति का नाम है। एक ही ओंकार है, एक ही सत नाम है। सत और नाम दो चीजें, ओं आकार, सत नाम दो हैं। ये दो दो होते हुए भी एक ही है। जैसे हम हैं, हमारी ये शरीर है, एक आत्मा, ये एक नहीं है, ये दो हैं। आत्मा निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा। आत्मा आई थी, शरीर धारण किया है यहाँ आकर। ये दो हैं, ये एक नहीं है, उसका एक ही है। जो एक पानी है, पानी में लहर पैदा हो गई हवा से, प्रभाव से। लहर और पानी दो हैं, एक है? दो भी हैं, एक भी है। कहण सुनने को दो हैं, है एक ही। कहण सुनने को दूसरी है लहर। लहर में क्या है? पानी है। और क्या है? पानी के बगैर लहर में है क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए कहने सुनने के लिए दो हैं, लहर और पानी। लहर को पानी से अलग करके दिखाओ, कर दोगे? तो दो कैसे हैं? एक ही है। शब्द दो हैं, लहर और पानी। क्यों? पानी होता है, लहर नहीं होती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो कि लहर हो पानी ना हो। हुआ है कभी? हो ही नहीं सकता। औ है, आकार ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ हर वक्त रहता है, आकार हमेशा नहीं रहता। आकार तो उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से आकार होता है उसका। उसकी इच्छा ही उसका आकार है। हमारे अंदर जब इच्छा पैदा होती है ना, हम दो हो जाते हैं। एक हमारी इच्छा, एक हम। सोए हुए हम एक हैं, इच्छा नहीं है। जब उठते हैं, जागते हैं, तो दो हो जाते हैं। फुट त्रिकुटी में आ जाती है ध्यान, इच्छा पैदा हो जाती है, दो हो जाते हैं। दूसरा, ये दुनिया से जुड़ जाता है। सोया हुआ दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं। संसार नाशवंत है, जो यहां आके जुड़ता है वो भी नाशवंत है। जो नाशवंत से जुड़ेगा वो खुद भी नाशवंत है। जो जुड़ता है संसार से हमारा मन, उसी की मौत होनी है। मरेगा वो, मरेगा नहीं, गुप्त हो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। बस यहाँ जाना बंद कर देगा, बाहर निकलना बंद कर देगा। इच्छा रोकनी पड़ती है, रुक सकती है, वह इच्छा रोकने की बात है। मन समझाने से इच्छा रुक जाती है।
इच्छा रोकने के लिए पढ़ाई है, इच्छा रोकनी है हमने। जैसे एक पिंजरा है, एक तोता है, थोड़ा सा सुराख है पिंजरे में कि तोते की गर्दन थोड़ी सी, सिर तोते का पिंजरे से बाहर आ सकता है, सारा तोता नहीं आ सकता बाहर, इतना कि उसकी गर्दन थोड़ी बाहर आ सकती है, पतली होती है ना गर्दन, चोंच बाहर आ सकती है। जब चोंच बाहर आएगी और बिल्ला भी बाहर है, पकड़ लेगा ना। अब बाहर आएगी चोंच जब भी खतरा है, जब चोंच बाहर नहीं आती उसे खतरा ही नहीं। यही समझाना है इसे कि तुम्हारे मरने का कारण यह तुम बाहर जाते हो, हुक्म से बाहर जाते हो, फिर वो जन्म नहीं जाता अंदर, फिर वो कहता है हमारा जो अंतरात्मा है उसके अंदर ही रहे इच्छा, बाहर ना जाए, मन बाहर ना निकले, उसके अंदर रुका रहे, बाहर नहीं निकले, इच्छा प्रकट ना हो, अंदर दबी रहे प्रकट ना हो। श्री तोते की गर्दन रहे, बाहर ना जाए पिंजरे के, कोई खतरा नहीं। वो कहता है तू सूटा ना, मैं सूटा हूं, सूटा मैं तोता हूं, तू पिंजर मोर, तू मेरा पिंजरा, अब मैं तोता हूं, तू पिंजरा है मेरा। जम मंझार कहा करे मोर, जम रूपी बिल्ला मेरा क्या बिगाड़ सकता है जब मैं तुझसे बाहर ही नहीं जाता। क्या बात है। ये कबीर है, ये ब्रह्म ज्ञान है, समझा रहा है, कितनी ऊंची अवस्था की बात है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको पता है कबीर क्या कह गया, क्या जरूरत पड़ी थी इन बातों की। इनका विषय ये नहीं है, ये तो माया के भूखे हैं, ये तो कुर्सियों के भूखे हैं, ये तो नीच दुष्ट आदमी हैं, इस कोई बड़े से बड़ा पाप कर सकते हैं अपनी भूख के लिए, गुरु को तिलांजलि दे सकते हैं गुरबाणी को अपनी भूख के लिए, बड़ी से बड़ी गद्दारी कर सकते हैं गुरमत से अपनी भूख के लिए, और इन्होंने की भी है, कर भी रहे हैं। आज तेरे में सिख मानू, अपराधी बन जाऊंगा ना सिख कह के, जब वो तो मानता नहीं जो मेरे सिर पे बैठा। मैं कह के अपने मुंह से ही सिखा पिटू, उससे जाके आगे मेरा भी पत्ता कट जाएगा वहां का। वो कहते हैं यहीं रह, अगर तो ये सिख नजर आते हैं, ये तू भी ऐसा ही है, यहीं रह तू भी, तेरी जरूरत ना यहाँ आने की। जो वो वहां की जो दृष्टिकोण है इनके प्रति, वो ही मैं बयान कर रहा हूं। वहां जो दृष्टिकोण इनके प्रति है वो इन्हें बता दिया। इनको अपना सुधार करना करें, नहीं करना ना करें, मेरी सेहत पे क्या असर है। इनकी कमी बता दी, बीमारी बता दी, इलाज गुरबाणी में है, करना करो, नहीं करना दफा, मुझे क्या जरूरत है, मेरे लिए सब संसार एक ही है। क्यों, मुझे हुक्म ही ऐसा है कि सबको एक मानोगे तो एंट्री है, वरना नो एंट्री लिख दिया जाएगा, नो एंट्री। हमारे लिए भी नो एंट्री हो जाएगी। अपना फिर चिंता है हमें किसी को कोई चिंता नहीं, अपनी चिंता है। हमारी नो एंट्री ना हो जाए, कभी कुछ ऐसा कह दें कि हमारी ही नो एंट्री हो जाए, क्यों कहें हम। तो वो कहते हैं ओंकार आद मैं जानना, पहले कबीर ने जाना है, गुरु नानक ने बाद में जाना है। इस बात को तस्लीम तुमने क्यों नहीं किया आज तक। मैंने तस्लीम किया, केवल कबीर पढ़ते पढ़ते ही मुझे सब पता लगा। अगर मैं सारा कुछ पढ़ता मुझे ज्ञान ही ना होता कि उसमें सारा ब्रह्म ज्ञान है। थोड़ी वाणी है, बल्कि ये जो वाणी मैं शुरू कर रहा हूं इसमें से ही भेद पहले खुला, वापस खुलता ही चला गया।
थोड़ा सा दरवाज़ा जब हिलाना, जैसे नट है ना, थोड़ा सा हिल जाए और फिर खुलने लगता है। फिर उसे ऐसे ऐसे घुमाते रहो, तेल डालते रहो, पानी, फिर वो खुलने लगता है। ऐसे चूड़ी खुली है, ये सारा भेद खुला है। इस वाणी में कितनी शक्ति है, क्या है, जिसे समझ आएगी वो महसूस करेगा।